केजरीवाल का बाहर आना कितना सही लगता है? बहुत बेकार लगता है, हमें तो लगता है वो अंदर बहुत सुंदर लग रहे थे हमारे को, अंदर अच्छे लगते बहुत सुंदर लग रहे थे हमारे को। बीजेपी ने भारत को जोड़ा है। जी। आज तक कांग्रेस ने क्या करा है? वक्फ बोर्ड बनाया, मुस्लिमों के लिए ही सब कुछ करा। ये नहीं कि कांग्रेस ने काम नहीं करे, केवल मुस्लिम्स के लिए सारे काम करे। क्या हिंदू हिंदुस्तान में नहीं रहते? अरे जिसने ड्रग वगैरह शुरू से लिया उससे क्या उम्मीद रख सकते हैं आप? ड्रग्स लिया है कंगना रनौत ने। जी वो अपने आप उसने कई वीडियो में कई उसमें उसने खुद बोला है, एक्सेप्ट किया उसने कि मैं बचपन से ही ड्रग लेती थी। कि भाई कांग्रेस ही सारे काम ऐसे करती है जो सारे उल्टे पुल्टे होते हैं। ऑब्जेक्शन भी लगाएगी तो उस चीज़ पे लगाएगी जो चीज़ वैल्यूएबल नहीं है, जैसे कि आलू से सोना बनाना। मुस्लिम को हिंदुस्तान ने जब आज़ाद हुआ, हिंदुस्तान ने क्या क्या दिया? मुस्लिम्स को अफ़गानिस्तान दिया, पाकिस्तान दिया, बांग्लादेश दिया ना। हिंदुओं को और साथ में हिंदुस्तान में भी जो मुस्लिम हैं उनको भी हिंदुस्तान रहने के लिए दिया। हिंदुओं ने अपने लिए क्या रखा? कुछ नहीं रखा। और आज वही मुस्लिम्स हमारे ऊपर आके ज़्यादा बोल रहे हैं। नमस्ते हिंदुस्तान, आप देख रहे हैं UIP न्यूज़ और मैं आपके साथ आशु धारीवाल। इस वक्त की मौजूदगी है राजीव चौक से। आज बात करने वाले हैं जिस तरह से राजनीति अब नई नई मोड़ लेती जा रही है इंडिया में, किस तरह से PM मोदी को गिरफ्तार करने की बातें कर रही है कांग्रेस एक बार फिर से सत्ता में आने की बात कर रही है। हिमाचल प्रदेश में भी कई बड़े मुद्दे उठा चुकी है और जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को लेकर भी बयान दे चुकी है। तो आज जनता के बीच उतरेंगे दो ऐसी पर्सनैलिटीज़ हमें मिल चुकी हैं जो कहते हैं कि अब हम अपनी जॉब से रिटायर हो गए और अब जनता के लिए अपने आप को डेडिकेट कर रहे हैं। तो आज इन्हीं के हवाले से पता करेंगे कि जैसे इनका डेडिकेशन अपने भारत के लिए है, अपनी जनता के लिए है, इन्हीं के हिसाब से कौन सी सरकार जो है बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है। स्वागत है सर आपका बिल्कुल जी। UIP न्यूज़ पे। आपका परिचय? मेरा नाम राजेश शर्मा। जी राजेश जी, ये बताइए कि आपके हिसाब से कौन सी सरकार भारत को जोड़ने और कौन सी तोड़ने का काम कर रही है? बीजेपी ने भारत को जोड़ा है। जी। आज तक कांग्रेस ने क्या करा है? वक्फ बोर्ड बनाया, मुस्लिमों के लिए ही सब कुछ करा। ये नहीं कि कांग्रेस ने काम नहीं करे, केवल मुस्लिम्स के लिए सारे काम करे। क्या हिंदू हिंदुस्तान में नहीं रहते? आज एक बांग्लादेश की XPM जो वहाँ से चली हैं, वो कहाँ पर है इस टाइम? उसे 57 मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उसे किसी भी कंट्री में शरण नहीं मिली, एक इंडिया में ही शरण मिली। क्यों? इंडिया तो एक हिंसक देश था पप्पू जी के हिसाब से, या नहीं? वो ये कह रहे थे, उन्होंने पार्लियामेंट में उन्होंने कहा हिंदुस्तानी जो हैं वो हिंसक हो रहे हैं। बांग्लादेश के PM को कहाँ जगह मिली? हिंसकों के बीच में, या नहीं? आप समझदार हैं, आगे उसके बाद मुझे कहने की ज़रूरत नहीं। भाई 57 मुस्लिम कंट्रीज़ ने किसी ने उसे नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? क्योंकि आगे मैं कुछ नहीं बोलता इस बारे में। जो आपने भी वक्फ बोर्ड का जिक्र किया, हाँ जी। वक्फ बोर्ड के लिए ही केजरीवाल सरकार का कहना था कि इस बोर्ड के पास सबसे ज़्यादा पैसा होना चाहिए हिंदुस्तान के सभी बोर्ड में से। आपने वक्फ बोर्ड किसने बनाया? किसने बनाया? कांग्रेस ने। क्या हिंदुस्तानियों का पाकिस्तान में वक्फ बोर्ड, हिंदुस्तानी बोर्ड बना? नहीं बना। अफगानिस्तान में बना? नहीं बना। बांग्लादेश में बना? नहीं बना। यही वक्फ बोर्ड क्यों बना? मुस्लिम को हिंदुस्तान ने जब आज़ाद हुआ, हिंदुस्तान ने क्या क्या दिया? मुस्लिम्स को अफ़गानिस्तान दिया, पाकिस्तान दिया, बांग्लादेश दिया ना। हिंदुओं को और साथ में हिंदुस्तान में भी जो मुस्लिम हैं उनको भी हिंदुस्तान रहने के लिए दिया। हिंदुओं ने अपने लिए क्या रखा? कुछ नहीं रखा। और आज वही मुस्लिम्स हमारे ऊपर आके ज़्यादा बोल रहे हैं। बस अब आप समझ। अच्छा, एक बड़ा सवाल है आपसे कि जिस तरह से अब वक्फ बोर्ड के लिए ये भी कहा जा रहा है कि नॉन मुस्लिम की एंट्री होनी चाहिए, तो आपको ये फैसला कैसा लगता है? बिल्कुल सही लगता है। वक्फ बोर्ड के पास क्या वो कोर्ट में अपील नहीं कर सकते? वक्फ बोर्ड को इतनी पावर दे दी कि कोर्ट भी उसके आगे फेल है। क्यों फेल है? वक्फ बोर्ड ने आज की डेट में मुकेश अंबानी की कोठी के ऊपर वक्फ बोर्ड कहता है मेरी ज़मीनें कहाँ से आई? इसका मतलब वही है सब कुछ। बिहार का एक गांव भी है जहाँ पे हिंदू आबादी ज़्यादा है, नोटिस लगा दिया कि वक्फ बोर्ड की ज़मीनें आप खाली कीजिए। नोटिस लगा दिया, यही तो पावर किसने दी उसको इतनी कि उसने नोटिस लगा दिया मेरी ज़मीनें, उसके पास कागज़ है, क्या है उसका प्रूफ उसके पास? उससे कोई प्रूफ भी नहीं मांग सकता क्या? सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम देवीराम है, मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। हिमाचल के रहने वाले जी। हैं, ठीक है। राहुल गांधी जिस तरीके से कह रहे हैं हिमाचल में अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल होने चाहिए ताकि पोल्यूशन को जो है कम किया जा सके, आपको क्या लगता है? उन्होंने कहा कि बहुत सारे हम सेंटर्स भी खोलेंगे, वहाँ पे 50% हम सब्सिडीज़ भी देंगे। देखिए, हर एक जो भी गवर्नमेंट आती है बातें तो बहुत होते हैं, होता कौन सा पूरा ये देखने वाली बात है। अगर ये कुछ बोल रहे हैं तो अगर हकीकत में अगर आए, सामने नज़र आए तो ही कुछ बोलेंगे, अभी तो बोलना बेमानी है।
ठीक है। कांग्रेस की सरकार है हिमाचल प्रदेश में, किस तरह के काम हो रहे हैं वहाँ? काम तो अच्छे हो रहे हैं, लेकिन ऊपर वाला सब कुछ नष्ट कर रहा है वहाँ पे। हाँ, एक ही है सुप्रीम पावर। तो जो नेचुरल डिजास्टर वगैरह जो आ रहे हैं वहाँ पे, फ्लड वगैरह, बादल फटना, तो ऊपर वाले की बात होगी। हम गवर्नमेंट की बात करें कि वहाँ पे और कुछ काम हो रहे हैं, क्योंकि मैनिफेस्टो में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई थी। जो मैनिफेस्टो में था उनके वो कर रहे हैं, लेकिन फंड सबसे बड़ी बात है, छोटा स्टेट है, फंड की दिक्कत है। तो सेंटर से कुछ रिलीज होगा तो ही कर पाएंगे ना, अदरवाइज तो कुछ नहीं कर पाएंगे। ये बताइए, वहाँ से कंगना रनौत भी है मंडी से, उन पर क्या आपका कहना है कि वो एक सेलिब्रिटी होकर इस तरह से उन्होंने लोकसभा के चुनाव लड़े, काम कर पाएंगे वो वहाँ पे? मुझे तो नहीं लगता कि काम कर पाएगी वो तो पागलों की बस्ती में है। हाँ, वैसे उसको घोषित ही कर देना चाहिए, उसे कोई पता नहीं लगता मैं क्या बोल रही हूँ। संसद में क्या बातें करी है, बाहर क्या बातें करी है, उसे खुद पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ। कहा था राजनीति नई है उनके लिए, इसलिए बयान नहीं दे पाती सही से। अरे जिसने ड्रग वगैरह शुरू से लिया उससे क्या उम्मीद रख सकते हैं आप? अच्छा, ड्रग्स लिया है कंगना रनौत ने? जी, वो अपने आप उसने कई वीडियो में कई उसमें उसने खुद बोला है, एक्सेप्ट किया उसने कि मैं बचपन से ये ड्रग लेती थी। तो उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं आप? कांग्रेस के एक बयान के ऊपर बात करना चाहेंगे आपसे कि कांग्रेस ने बोला है कि पार्टी सत्ता में आती है तो पीएम मोदी की गिरफ्तारी पक्की होगी और साथ ही बीजेपी की लाइन लगा देंगे हम, जैसे अभी आम आदमी पार्टी के साथ हो रहा है ना, एक के बाद एक गिरफ्तारी, तो ऐसे कांग्रेस से क्या हम बीजेपी के साथ करने वाले हैं? देखिए, मेरा तो ये कहना है कि बदले की भावना किसी भी पार्टी में नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर उनके कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होगी कानून के आधार पर तो कुछ हो सकता है, ठीक है ना। अगर कुछ काम किए होंगे जो पब्लिक नोटिस में, पब्लिक डोमेन में है, अगर वो रेज होते हैं तो मे भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो कौन सा बड़ा मुद्दा रखेंगे जिसके लिए वो पीएम मोदी को घेर सकते हैं? अभी तो रिसेंटली तो आप देख लो, सेबी का देख लो, कितना बड़ा मुद्दा है, वो दबाया जा रहा है। और मेन स्ट्रीम मीडिया तो इसका नाम ही नहीं लेता। 40-50 हज़ार करोड़ से अबव देन लाखों करोड़ का घोटाला है जो सेबी की चेयरमैन है। तो आपको लग रहा है कि ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। इससे कांग्रेस को मतलब कुछ प्रॉफिट मिल सकता है? खैर, प्रॉफिट तो मिलने की बात नहीं है, लेकिन जो पब्लिक के दिमाग में जो नोटिस में जो बात आएगी कि मोदी जी ने जो बोला था कि मैं भ्रष्टाचार मुक्त हिंदुस्तान बनाऊंगा, तो यहाँ तो ये समझो कि आप 2 मिनट के बाद देखो तो भ्रष्टाचारी हैं। 2 मिनट के बाद भ्रष्टाचार? हाँ जी, 2 फुट 10 फुट के बाद देखो आप। यहाँ कैसा भ्रष्टाचार चल रहा है? अरे बहुत कुछ है, ये सिर्फ देखने के लिए और है, अंदर से कुछ और है। तो केजरीवाल जी भी बाहर आ गए हैं, अब लगता है राजनीति में कुछ मजा आने वाला है? कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है। जी, क्योंकि मैं बिल्कुल। दिल्ली से हूँ। अच्छा, दिल्ली से हैं आप? मैं दिल्ली का हूँ। ठीक है। केजरीवाल जी बाहर आ रहे हैं, हरियाणा में इलेक्शन आ गए हैं, कल रिज़ाइन भी देंगे। रिज़ाइन देने का कारण आप जानते हो, हरियाणा में इलेक्शन है 5 तारीख को। जी। अपने आप की छवि जो भी है, छवि खराब नहीं है। पहली चीज़, आज तक क्या ईडी क्या इनको एक भी प्रूफ मिला इनके खिलाफ? कोई नहीं मिला या मिला? कागजी जमा खर्च जितना मर्जी कर दो, प्रूफ तो नहीं मिला आज तक कोई इनके खिलाफ या मिला सबूत? जब सबूत नहीं है तो वो सही है आदमी, लिखित में जिस मर्जी के ऊपर डाल दो, कोई बात नहीं। आइए बाहर आए हैं, इनका सही मायने में इनकी क्या पोजीशन है केजरीवाल जी की, ये डिक्लेयर होगा 8 तारीख को। अच्छा, आप समझदार हैं, 8 तारीख को क्यों होगा, रिजल्ट बताएगा, पब्लिक बताएगी क्या है और क्या नहीं है। देखिए हरियाणा में तो जो जनता कहती है वो कहती है आम आदमी पार्टी को तो एंट्री भी नहीं देंगे हम। जनता ऐसा है जी, वोट बताएगा। हाँ, बीजेपी को भी हरियाणा बहुत पार्टी साफ मना है। जी जी। ऐसा है कि असलियत में क्या होता है ये वोट बताएगा, काउंटिंग बताएगी और कुछ नहीं। बस लोग कांग्रेस से कितने दुखी हैं, बीजेपी से और आपसे, बस लोगों ने जलवे देखे हैं, आपके भी जलवे देखे हैं, सबके देख चुकी हरियाणा वाले। अब आने वाले टाइम बताएगा क्या है और क्या नहीं है। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि वक्फ बोर्ड जो है वो एक अच्छा फैसला नहीं था, लेकिन आम आदमी पार्टी तो बहुत सपोर्ट करती है वक्फ बोर्ड को। ऐसा है, आम आदमी पार्टी सपोर्ट करती है, वो दिल्ली के लिए तो सपोर्ट कर रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी उठी है, उससे अपने वोट चाहिए, बस इसलिए सपोर्ट कर रही है वो। लेकिन वक्फ बोर्ड के बारे में बोलना है, ये 70 साल की बात होती है ना कि अभी कांग्रेस ने 70 साल राज किया। तो मुझे बताइए कि बीच में वाजपेयी भी रहे, लाल कृष्ण आडवाणी भी डिप्टी पीएम रहे हैं,
और बाद में बहुत सरकारें जो अलायंस की आई, जो विपक्ष की, तो मुद्दा तो उस वक्त भी रेज होना चाहिए था। ये अभी इसको रेज करने का क्या रीज़न है? ये खोखली एक पब्लिसिटी, उस टाइम बीजेपी भी गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की भी थी, और जनता दल वगैरह ये जो उस वक्त सरकार में थे, बीपी सिंह वगैरह। इस तरह से लोकसभा में जो मुस्लिम वोट बैंक है बीजेपी ने कहीं ना कहीं खोया था, हो सकता है वापसी पाने के लिए कर रहे हो। अभी भी मुस्लिम वोट छिटक गया है। हरियाणा की राजनीति का ज्ञान है आपको? विधानसभा के चुनाव है वहाँ पे आपको लग रहा है जाटों के साथ खेल हुआ है बहुत बड़ा? उसी का नतीजा भी रिजल्ट में आ जाएगा। कांग्रेस फुल वोटों से आएगी वहाँ पे, मेजॉरिटी में आएगी। मैं सहमत नहीं हूँ जी, क्यों? अपनी अपनी सोच है। जी, मेरी सोच है हरियाणा में कांग्रेस ने करा क्या है। नहीं किया तो वहाँ बीजेपी ने भी खास नहीं है। आप मनोहर लाल खट्टर को देख लीजिए। ऐसे जी करा नहीं, अब तीसरे को भी एग्जाम्पल दे के देखो ना, तीसरा क्या कर तीसरे को भी देख लेंगे ना, वो भी तीसरा भी तो एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। दिल्ली में क्या आपने खराब करा? नहीं खराब करा। बिजली फ्री, पानी फ्री, क्या चीज़ नहीं है? क्या दिल्ली में सुधार नहीं है? पूरा सुधार है। एमसीडी में एमसीडी में आपको आए हुए कितना टाइम हुआ? एमसीडी में 1 साल। उससे पहले तो सब कुछ सही था दिल्ली में, या नहीं था? 1 ही साल में तो खराब हो गया सब कुछ, या नहीं? क्यों जी? बस ये है, हर आदमी को सुधरने में वक्त लगता है। जिस तरह से कहा जा रहा है, अब जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव है अगले, तो वहाँ पे कश्मीरी पंडितों का नाम बहुत उठा रहे हैं, क्योंकि सबको पता है जम्मू कश्मीर यानी कश्मीरी पंडित बहुत बड़ा मुद्दा है। तो आपको कौन सा लगता है कि कांग्रेस या बीजेपी कौन उनके हक की आवाज़ उठा सकते हैं? ऐसे जी कश्मीरी पंडित के लिए केवल बीजेपी उठा सकती है। कांग्रेस ने आज तक करा क्या? उनको बाहर निकाल दिया। कांग्रेस के टाइम पे बाहर निकले हैं सारे ये। अब बीजेपी ने तो उठाया, जो 370 ख़त्म करी तो बीजेपी ने ख़त्म करी, तो मायने थे। आज वो हेल्प करेंगे इसमें। हिंदुत्व को लेकर क्या कहना है आपका? जैसे कहते हैं बांग्लादेश में हिंदू के ऊपर टॉर्चर हो रहा है, देखा जाए तो राजस्थान में भी जिस तरीके से वो कन्हैया लाल एक टेलर थे, उन्हें मारा गया, फिर उन्हें बेल दे दी गई जो अपराधी थे, तो ऐसे तो हिंदुत्व तो भारत में भी खतरे में है। इसके लिए हमारे बाबा जी सुधार लाएंगे अभी। बाबा योगी बाबा? यस, बुलडोजर? यस, बुलडोजर ही। यहाँ पर बुलडोजर के अलावा कुछ नहीं काम कर सकते हो। यहाँ पर आदमी को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, बिल्कुल कट्टर हिंदू, वो संभाल सकता है हिंदुस्तान जैसे देश को। आज यूपी में आप जाके देखिए क्या तरक्की हो रही है। आज यूपी में आदमी खुले, आदमी रात को भी निकलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बोलेगा नहीं कुछ भी। जो कि आज से 10 साल पहले, योगी जी से पहले, शाम को 5 बजे अपनी दुकानें बंद करके लोग घर जाते थे कि हमने नहीं रुकना, पता नहीं रात तक घर भी पहुंचेंगे या नहीं। आज सब कुछ सेफ है। अभी भी गुंडागर्दी तो अभी भी वहाँ बहुत ज़्यादा हो रही है। घरों में जा के पुलिस धमकाती है कि हम आपके घर पे बुलडोजर चला देंगे। 1 मिनट, किसके घर पे जाके चलाती मैं है? आपको बताती हूँ, एक खबर ही है, ठीक है। वहाँ पे 2 परिवारों के बीच में विवाद हुआ। हाँ जी। एक घर से 4 लोग थे, 3 गिरफ्तार हो गए, 1 फरार हो गया। तो पुलिस रात को 9:30 बजे उनके घर पहुँचती है, उनकी पत्नी से कहती है अपने बंदे को या तो बुलाओ, नहीं तो तुम्हारे घर पे बुलडोजर चला देंगे। बिल्कुल क्या सही। आपको लगता है यही इंसाफ रह गया? बस इंसाफ जितनी जल्दी करो, नहीं तो केस में आज तक कितने केस चल रहे हैं कोर्ट में, आप जानते हो। ये जो बुलडोजर का ये तो सारी मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ने वाली बात है। अपने गलत है, क्यों गलत है? ये कोर्ट सर बंद कर दो ना, फिर क्यों रखी है कोर्ट है? सारे कोर्ट बंद कर दो, फिर बुलडोजर दे दो, सबके जितने भी सीएम है सबके पास बुलडोजर दे दो, अपने आप फैसला करेंगे। गलत है, ये होना नहीं चाहिए। सरकार के खिलाफ बोलेगा, उसके ऊपर चलना चाहिए, जो गलत चलेगा। क्या पता सरकार ने कुछ किया हो इसलिए खिलाफ बोल रहा हूँ। ऐसा है जी, जितनों पे बुलडोजर चला, किसने आज तक शिकायत करी कि मेरे ऊपर गलत चला? क्या वो अपराधी नहीं थे जितनों पे बुलडोजर चला? अपराधी थे सारे जो अपराधी। मैंने आपको बताई वारदात, मान लीजिए कि उनका बेटों की लड़ाई हुई, उनका बेटा क्रिमिनल है, लेकिन बाप का घर तोड़ना तो नहीं बनता ना। बाप का घर, सुप्रीम कोर्ट क्या वो ने मकान इसका जायज़ बना हुआ था? ये 1 सजा मिनट, नहीं क्या वो मकान जायज़ बना हुआ था? अच्छा, अगर मकान के पेपर्स ही सही नहीं है, ज़बरदस्ती बना रखा है, अनऑथराइज बना रखा है, तो तोड़ देना तो वो चाहिए। घर पहले जो ऊपर से बेचते हुए आ रहे हैं उन पे भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। वो जो बेच गया उस टाइम कांग्रेस थी, उसने करा क्या पहले? उसने तो सारे ना अनऑथराइज तो उसी ने बनवाए हैं। कि अगर उनका बेटा उनके परिवार में या किसी से लड़ाई नहीं होती तो पता चलता सरकार को कि ये घर अवैध बना हुआ था। वो तो बेटे के ऊपर ऑब्जेक्शन उठा तब सरकार ने फैसला लिया ना। अवैध बनी हुई है। बताइए, सरकार सो रही है, उसके पास कागज नहीं होते, रेवेन्यू पेपर नहीं होते उसके पास, किसका अनऑथराइज है किसका ऑथराइज है, ये तो उनको पता होना चाहिए ना।
वो बिना मतलब कोई नोटिस दिए बुलडोजर फेरना, ये तो गलत बात है ना। अच्छा चलिए, अभी दिल्ली की बात करें, जो जंगपुरा है, मद्रासी कैंप है, 40 से 50 साल से लोग वहाँ रह रहे हैं। अब सरकार ने नोटिस लगा दिया कि ये तोड़ दिया जाएगा, तो यानी कि वही बुलडोजर वाली रणनीति जो है वही दिल्ली में भी आ रही है। यहाँ नहीं चलेगी, दिल्ली में नहीं चलेगी। दिल्ली में आप कह रहे हो जी, जंगपुरा में कैंप कितने दिनों से लग रहा है? 50 साल से। हाँ 40-50 साल। वो कहाँ से आए थे लोग वो सारे? वो जगह किसकी है? अनऑथोराइज है। दरअसल वहाँ पे जो नोटिस लगाया है वो PWD ने लगाया है, और अगर आप नेट पे चेक करें तो रेलवे की ज़मीन है। तो रेलवे की जमीन पे पीडब्ल्यू वो मतलब लोग आगे कब्जा कर लेंगे, रेलवे को खाली करानी चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है। अभी आप कहते हैं आम आदमी पार्टी बहुत ठीक है, लेकिन आम आदमी पार्टी तो कह रही कि ये ज़मीन टूट नहीं सकती, टूटेगी तो हम भी सड़कों पर आएंगे। आम आदमी पार्टी को तो वोट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आम आदमी काम अपनी जगह। बोलिए जी सर। अगर आप आम आदमी की बात करते हैं तो छतरपुर मंदिर के पास मैं रहता हूँ दिल्ली में, वहाँ से एक रोड आ रहा है 300 फुट चौड़ा रोड, ठीक है। उसके लिए साइड में एक गौशाला रोड है, गौशाला रोड पर 100 फुट का रोड बना हुआ है ऑलरेडी। उसको 300 फुट में कन्वर्ट करने में कोई मुश्किल तो नहीं है, हो सकता है। उस पहले वो रोड कॉलोनी के सेंटर से निकल रहा था, लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि जी हमारे मकान टूटेंगे, क्योंकि 300 फुट का मतलब आप समझ सकते हैं कितने मकान टूटेंगे। मैं कैलकुलेशन करके बताऊँ वो अच्छी नहीं है, आप खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं कितने मकान टूटेंगे। अब पहले तो गवर्नमेंट ने उसको शिफ्ट कर दिया, जो गौशाला रोड है वहाँ पर जब शिफ्ट किया तो जो ये मनीष सिसोदिया जी छुट करके आए हैं, आते ही इन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया कि जी वहाँ पेड़ कट रहे हैं, इसलिए रोड वहाँ पर नहीं होना चाहिए, रोड कॉलोनी टूट के होना चाहिए। यानी इंसान रहे या ना रहे, पेड़ रहने ज़रूरी हैं। हम ये नहीं कहते कि पेड़ मत काटो, जब पेड़ काटे हैं तो उस पेड़ की रक्षा, उसके लिए ऑप्शन है, आप 10 पेड़ और लगाओ, एक काटो 10 लगाओ, उसके लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन जो मकान बने हैं क्या वो मट्टी से बने हैं? इंसान की खून पसीने कमाई है ना, इतने मकान तोड़ने का मतलब क्या समझते हैं आप? क्या गवर्नमेंट इतना मुआवजा दे देगी जो उसकी वैल्यू है? नहीं दे पाएगी ना। तो वो किसने किया? वो आम आदमी ने किया ना वो काम। तो जब बीजेपी ने उसको शिफ्ट कर दिया है, मैं तो ये कहूँगा बीजेपी ने शिफ्ट किया है, और जो उस पर ऑब्जेक्शन लगाया किसने लगाया? आम आदमी पार्टी ने। तो हमारे लिए प्रॉफिटेबल कौन है? आप खुद सोचिए। बीजेपी हमारे लिए बताइए कि फिर ये आम आदमी पार्टी, आम आदमी इंसान की नहीं है? आम आदमी पार्टी कहने को इंसानों की है, लेकिन इंसानों की पार्टी नहीं है ये। अगर इंसानों की पार्टी होती तो इंसानों का मकान तोड़ने की परमिशन नहीं देती है। आपको केजरीवाल का बाहर आना कितना सही लगता है? बहुत बेकार लगता है, हमें तो लगता है वो अंदर बहुत सुंदर लग रहे थे हमारे को, अंदर अच्छे लगते बहुत सुंदर लग रहे थे हमारे को। जी। और बाकी जिस तरीके से कांग्रेस है बीजेपी को टारगेट करती है, ये पूरे देश में जो नफरत की राजनीति हो रही है, असल में होने से पैदा होती है। देखिए आप खुद भी समझदार हैं, देखते हैं, ऐसा तो नहीं कि मेरे बताने से कुछ होगा, आप खुद भी देखते हैं कि भाई कांग्रेस ही सारे काम ऐसे करती है जो सारे उल्टे पुल्टे होते हैं। ऑब्जेक्शन भी लगाएगी तो उस चीज़ पे लगाएगी जो चीज़ वैल्यूएबल नहीं है, जैसे कि आलू से सोना बनाना। मतलब समझदारी का एक उदाहरण है आपके सामने, इससे बड़ा उदाहरण और क्या मिलेगा आपको? किसान ही सबसे मैं वही बात कह रहा हूँ ना, नहीं किसानों को होना चाहिए, ऐसा नहीं है, वो अन्नदाता है वो। हाँ, अगर आलू सोना बन रहा तो वही रिच होते सारे, ये अडानी अंबानी कुछ भी नहीं थे, फिर तो ये कटोरा लेके बैठे होते। और जिस तरह से उन्होंने यूएस में कहा कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, ये देश की बेइज्जती करवाने वाली बात है, अपने देश की बेइज्जती करवा रहे हैं आप। आपको कोई बात करनी है अपने देश में, अपनी लोकसभा में बैठ के बात कीजिए, प्रधानमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जहाँ जो भी हैं उनसे आप बैठिए, बात करिए, सलूशन निकालिए। लेकिन में तो बात हो रही थी चिकम चिल्ली। कौन करता है, कौन करता है चिकन चिल्ली? सारे अपोजिशन वाले करते हैं ना, जो सत्ता में वो तो नहीं चिल्लाते, वो तो बात करने के लिए बैठे हुए हैं, जवाब देने के लिए बैठे हैं। वो जवाब देने की बजाय, वो सुनने की बजाय वो चिल्ला चिल्ली शुरू कर देते हैं, पेपर फाड़ते हैं, यही होता है ना। आप खुद देख रहे हैं, मतलब ये चीज़ मैं नहीं बोल रहा हूँ, टीवी पे आप खुद देख रहे हैं कि ऐसा होता है। तो इस बात का तो कोई लॉजिक ही नहीं हुआ ना। जी बताइए, आप हिमाचल में और मतलब जिस तरह से कांग्रेस की सरकार ही है, वहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा के कुछ पाबंद हैं? बहुत अच्छा है, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, और कुछ फाइनेंशियली मदद भी कर रहे हैं, और कुछ इंस्टीट्यूट वगैरह जो महिला के लिए मतलब अपने
रोज़गार के लिए उसके लिए भी मदद करी है, बैंकों से, कोऑपरेटिव सोसाइटी से। देखिए, जो हिल्स की जो ज़िंदगी है वो बहुत स्ट्रगल वाली है। आसान की है कांग्रेस ने वहाँ पे? क्या चीज़? जैसे स्ट्रगल वाली ज़िंदगी है, सड़कों को लेकर कह ले आप, या वहाँ व्यवसाय बहुत ज़्यादा कम है या बहुत छोटे हैं, इन्वेस्टमेंट बहुत कम है उधर, बड़ी कंपनीज की इन्वेस्टमेंट ही नहीं है वहाँ, तो वहाँ कांग्रेस के आने से कुछ सुधार होता दिखा इन सारे मुद्दों पे? देखो, जो मेन जो हमारा हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर वगैरह है, इसमें कांग्रेस ने काफ़ी काम किया है। तो ज़्यादातर हमारे इसमें फ्रूट वगैरह जो रेट मिलते थे पहले, उनको बहुत अच्छा सुधार करके आगे बढ़ाया है और बहुत अच्छा मतलब गवर्नमेंट कर रही है किसानों के लिए, बागवानों के लिए और एग्रीकल्चर के लिए। और एक हमारे यहाँ नॉर्वे से आती है ट्राउट फिश, उसकी फार्मिंग करवा रही है, मतलब काफ़ी कुछ गवर्नमेंट कर रही है। कांग्रेस कर रही है। हाँ, कर रही है। तो जिस तरह से इस बार हरियाणा में तो है कि कांग्रेस आ जाएगी, जो जनता है गले लगाने को तैयार है, तो हिमाचल प्रदेश में लग रहा है कि टिक जाएगी? क्यों नहीं, पूर्ण बहुमत में 42 सीट्स है। हाँ, पूर्ण बहुमत है। तो ये थी राजीव चौक से जनता की राय कि आखिर देश में ये नफरत की जो मोहब्बत है, ये नफरत की राजनीति है, वो कौन फैला रहे हैं। आप इस पूरे मुद्दे पे क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें UIP न्यूज़।